ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 25 नवंबर 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि गुणवान बच्चों की निशानियाँ क्या हैं। गुणवान बच्चों की निशानियाँ क्या हैं? क्या है गुणवान बच्चों की निशानियाँ? झरमुई झगमुई से दूर रहेंगे और माने अशांति नहीं फैलाते, है ना। सुनते हैं तो बाबा ने क्या कहा कि जो गुणवान बच्चे हैं उन्हें बाप से शांति का वर्षा मिलता है। वो शांति के गुण को ही चारों तरफ फैलाएंगे, अशांति नहीं फैलाएंगे। साथ ही बाबा ने कहा कि वो सदा खुशी में रहेंगे। कई होते हैं ना कि जो हर समय कंप्लेन करते रहते हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। बाबा कहते वो बच्चे कभी कंप्लेन नहीं करेंगे। जिनमें अवगुण है वो उनका संग नहीं करेंगे। अपने गुणों से दूसरों को भी वो गुणवान बनाएंगे और सदा क्या होंगे? वो गुण ग्राहक होंगे। कौन होता है गुण ग्राहक? हंस। हंस के समान सदैव गुणों को ग्रहण करने वाले होंगे और सदैव शांति के वाइब्रेशंस चारों तरफ फैलाएंगे। उनका जो बोल चाल, उठना बैठना सब यूनिक होगा, न्यारा होगा। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, शांति का गुण सबसे बड़ा गुण है। शांति का गुण सबसे बड़ा गुण है, इसलिए शांति से बोलो, अशांति फैलाना बंद करो। शांति से बोलो, अशांति फैलाना बंद करो। आज की मुरली से प्रश्न है, संगम युग पर बाप से बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है? संगम युग पर बाप से बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है? प्रश्न का दूसरा भाग है, गुणवान बच्चों की निशानियां क्या होंगी? गुणवान बच्चों की निशानियां क्या होंगी? क्या वर्षा मिलता है बाबा से? सुख, शांति, पवित्रता, संपन्नता का। सुख, शांति, पवित्रता और संपन्नता। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते पहला वर्षा मिलता है ज्ञान का, दूसरा शांति का, तीसरा गुणों का। गुणवान बच्चे सदा खुशी में रहेंगे। गुणवान बच्चों की निशानियां बता रहे हैं, किसी का अवगुण नहीं देखेंगे, किसकी कंप्लेन नहीं करेंगे, जिसमें अवगुण है उनका संग भी नहीं करेंगे। कोई ने कुछ कहा तो सुना अनसुना कर अपनी मस्ती में रहेंगे। ओम शांति। शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। एक तो तुमको बाप से ज्ञान का वर्षा मिल रहा है। किसका वर्षा मिल रहा है? ज्ञान का। बाप से भी गुण उठाना है और फिर इन चित्रों से लक्ष्मी नारायण से भी गुण उठाना है। माने लक्ष्मी नारायण के चित्र से भी गुण उठाना है। बाप को कहा जाता है शांति का सागर। तो शांति भी धारण करनी चाहिए। शांति के लिए बाप समझाते हैं, एक दो से शांति से बोलो। यह गुण उठाया जाता है। ज्ञान का गुण उठा ही रहे हो। यह नॉलेज पढ़नी है। यह नॉलेज सिर्फ यह विचित्र बाप ही
पढ़ाते हैं। कौन है विचित्र बाप? शिव बाबा। हाँ, निराकार शिव परमात्मा जो हमारे बाप भी हैं टीचर भी है और सतगुरु भी है। विचित्र आत्माएं, आत्माएं भी कैसी हैं? विचित्र है, निराकार है। विचित्र आत्माएं बच्चे पढ़ते हैं। यह है यहाँ की नई खूबी। कौन पढ़ रही है? मैं आत्मा पढ़ रही हूँ इस शरीर के माध्यम से, माने इसी भान में बैठना है। ये नॉलेज पढ़नी है। बाबा कहते यह है यहाँ की नई खूबी जिसको और कोई जानते नहीं। श्री कृष्ण जैसे दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाप ने समझाया है मैं शांति का सागर हूँ, तो शांति यहाँ स्थापन करनी है, अशांति खत्म होनी है। अपनी चलन से देखना चाहिए कहाँ तक हम शांत रहते हैं। माने अपनी अपनी सबने चेकिंग करनी है कि मैं कितनी शांत रहती हूँ। बहुत पुरुष लोग होते हैं जो शांति पसंद करते हैं, समझते हैं कि शांत रहना अच्छा है। शांति का गुण भी बहुत भारी है, परंतु शांति कैसे स्थापन होगी, शांति का अर्थ क्या है, यह भारतवासी बच्चे नहीं जानते। बाप भारतवासियों के लिए ही कहेंगे। बाप आते भी भारत में ही हैं। अभी तुम समझते हो बरोबर अंदर में भी शांति जरूर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कोई अशांत करे तो खुद को भी अशांत करना है, नहीं। अशांत होना यह भी अवगुण है। अवगुण को निकालना है। क्या करना है? अवगुण को निकालना है। हर एक से गुण ग्रहण करना है। अवगुण तरफ देखना भी नहीं चाहिए। भल आवाज सुनते करते हो तो भी खुद शांत रहना चाहिए, क्योंकि बाप और दादा दोनों शांत रहते हैं, कभी बिगड़ते नहीं, रड़ी नहीं मारते। यह ब्रह्मा भी सीखा है ना, जितना शांत में रहो उतना अच्छा है। शांति से ही याद कर सकते हैं, अशांति वाले याद कर ना सकें। हर एक से गुण ग्रहण करना ही है। क्या कहा बाबा ने? हर एक से गुण ग्रहण करना ही है। दत्तात्रेय आदि के मिसाल भी यहाँ से लगते हैं। देवताओं जैसे गुणवान तो और कोई होते नहीं। एक ही विकार मूल है, उस पर तुम विजय पा रहे हो, पाते रहते हो। कर्मेंद्रियों पर विजय पानी है, अवगुणों को छोड़ देना है, देखना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है। जिनमें गुण है उनके पास ही जाना है। रहना भी बहुत मीठा शांत है। थोड़ा भी बोलने से तुम सब कार्य कर सकते हो। सबसे गुण ग्रहण कर गुणवान बनना है। समझू सियाने जो होते हैं वह शांत रहना पसंद करते हो। तो कौन हो? समझू और सियाने हो, समझदार भी हो और सियाने भी हो। तो बाबा कहते हैं वह शांत रहना पसंद करते हैं। कई भक्त लोग ज्ञानियों से भी सियाने निर्माण चित्त होते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना। यह जिस लौकिक बाप का बच्चा था वह टीचर था, बहुत निर्माण शांत रहता। माने ब्रह्मा बाबा के जो फादर थे वो टीचर थे, तो बहुत ही निर्माण और शांत रहते थे, कभी क्रोध में नहीं आता था। जैसे साधु लोग होते हैं तो उन्हों की महिमा की जाती है, भगवान से मिलने के लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं ना। काशी में, हरिद्वार में जाकर रहते हैं। बच्चों को बहुत ही शांत और मीठा रहना चाहिए। यहाँ कोई अशांत रहते हैं तो शांति फैलाने के निमित्त नहीं बन सकते। अशांति वाले से बात भी नहीं करनी चाहिए। माने बाबा कह रहे हैं संग की संभाल करनी है, किन लोगों के संग में तुम्हें रहना है। अशांति वालों से बात भी नहीं करनी चाहिए, दूर रहना चाहिए। फर्क है ना, वह बगुले और वह
हंस हंस सारा दिन मोती चुगते रहते हैं, उठते बैठते चलते अपने ज्ञान को सिमरण करते रहो। बहुत बड़ी पॉइंट है। उठते बैठते चलते अपने ज्ञान का सिमरण करते रहो। सारा दिन बुद्धि में यही रहे कि किसको कैसे समझाएं। सेवाधारी हो ना, तो किसको कैसे समझाएं, बाप का परिचय कैसे देवें। बाबा ने समझाया है, जो भी बच्चे आते हैं उनसे फॉर्म भराया जाता है। सेंटर्स पर जब कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो उनमें फॉर्म भराना है, कोर्स नहीं लेना है तो फॉर्म भराने की दरकार नहीं। आप सबने भी कोर्स किया था तो फॉर्म भरा था ना, सभी ने। माउंट आबू जाते हैं तो भी फॉर्म भरते हैं, सभी का फॉर्म भरा गया। तो बाबा कहते कि सेंटर्स पर जब भी कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो उनसे फॉर्म भराना है, कोई कोर्स नहीं लेना है तो फॉर्म भराने की दरकार नहीं। फॉर्म भराया ही इसलिए जाता है कि मालूम पड़े इनमें क्या क्या है, क्या समझाना है, क्योंकि दुनिया में तो इन बातों को कोई समझते नहीं है। तो उनका सारा मालूम पड़ता है फॉर्म से। फॉर्म पे प्रश्न उत्तर होते हैं कि आप कौन है ना, कहाँ से आए हैं, किसको मानते हैं, वो सारे प्रश्न है, तो उससे उनके बारे में पता चल जाता है। तो उनका सारा मालूम पड़ता है फॉर्म से। बाप से कोई मिलते हैं तो भी फॉर्म भराना होता है। तो मालूम पड़े क्यों मिलते हैं, कोई भी आते हैं तो उनको हद और बेहद के बाप का परिचय देना है, क्योंकि तुमको बेहद के बाप ने आकर अपना परिचय दिया है, तो तुम फिर औरों को परिचय देते हो। उनका नाम है शिव बाबा। शिव परमात्माए नमः कहते हैं ना, वह कृष्ण को देवताए नमः कहेंगे, शिव को कहेंगे शिव परमात्माए नमः। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाने के लिए पवित्र आत्मा जरूर बनना पड़े। वह है ही पवित्र दुनिया, जिसको सतो प्रधान दुनिया कहा जाता है। वहाँ जाना है तो बाप कहते हैं मुझे याद करो। यह तो बहुत सहज है। कोई से भी फॉर्म भराकर फिर तुम कोर्स देते हो। एक दिन भराओ, फिर समझाओ, फिर फॉर्म भराओ, तो मालूम पड़ेगा हमने उनको समझाया, वह याद रहा या नहीं। तुम देखेंगे 2 दिन के फॉर्म में फर्क जरूर होगा। झट तुमको मालूम पड़ जाएगा कि क्या समझा है, हमारी समझानी पर कुछ विचार किया या नहीं। यह फॉर्म सबके पास होने चाहिए। बाबा मुरली में डायरेक्शन देते हैं तो बड़े बड़े सेंटर्स को झट एक्ट में लाना चाहिए। माने जो भी आए उनसे कोर्स के लिए तो फॉर्म जरूर भराएं। फॉर्म रखना है, नहीं तो मालूम कैसे पड़े। वो फॉर्म भरा के आप लोगों के रखे हुए हैं ना, सबके फॉर्म भरे हुए। खुद भी फील करेंगे कल क्या लिखा था और आज क्या लिखता हूँ। फॉर्म तो बहुत जरूरी है, अलग अलग छपावें तो भी हर्जा नहीं, या तो एक जगह छपाकर सब तरफ भेज देवें। यह है दूसरों का कल्याण करना। तुम बच्चे यहाँ आए हो, किस लिए आए हो यहाँ पर? यहाँ किस लिए आए हो? पढ़ाई पढ़ने के लिए ना। तो देवी देवता बनने शिव बाबा के पास आए हो। क्या बनने के लिए? देवी देवता। और देवी देवता कैसे बनेंगे? पढ़ाई से। देवता अक्षर बाबा कहते बहुत ऊंच है। दैवी गुण धारण करने वाले को देवता कहा जाता है। देवता की डेफिनेशन दी है, दैवी गुण धारण करने वाले को देवता कहा जाता है। अभी तुम
दैवी गुण धारण कर रहे हो। तो जहाँ प्रदर्शनी या म्यूजियम होते हैं वहाँ यह फॉर्म बहुत होने चाहिए, तो मालूम पड़े कि कैसी अवस्था है। माने वो प्रदर्शनी में आए तो उनसे फॉर्म भराए जाए तो पता चले कि उनकी कैसी अवस्था है, समझकर फिर समझाना है। माने हर एक को तो एक ही तरह से नहीं समझाया जाएगा, तो उनकी कितना उनका लेवल है, क्या क्या है उनके पास, तो उनको उसी अकॉर्डिंग समझाया जाएगा। तो बाबा ने कहा फॉर्म बनाने से ही पता चलेगा कि उनकी कैसी अवस्था है, फिर इस बात को समझकर फिर समझाना पड़े। बच्चों को तो सदैव गुण ही वर्णन करने हैं, अवगुण कभी नहीं। अवगुणों का वर्णन नहीं करो, गुणों का वर्णन करो। हर एक में कोई ना कोई गुण होता ही है, तो हमें क्या बनना है? गुण ग्राहक, गुणों को ग्रहण करने वाला। जैसे हंस सदा क्या चुगता है? मोती। इसी तरह से हर एक से गुण। लक्ष्मण को भी भेजा था ना राम ने लास्ट में किसके पास? रावण के पास, कि जाओ उनसे भी सीख कर आओ, शिक्षा लेकर आओ। तो उन्होंने कहा ये मुझे क्या सिखाएगा? तो राम ने क्या कहा कि विनम्रता पूर्वक पूछो, ऐसे कोई कि तुम्हें जो कुछ सिखाना है मुझे सिखा दो। तो राम ने कहा कि क्या धर्म क्या है कि जिसने सीखना होता है उसे बड़ी विनम्रता से पूछना होता है। तब उसने रावण ने उसको लास्ट में शिक्षा दी। तो बाबा कहते हैं कि अवगुण कभी नहीं, तुम गुणवान बनते हो। जिनमें बहुत गुण होंगे वह दूसरों में भी गुण फूंक सकेंगे, अवगुण वाले कभी गुण फूंक ना सके। बच्चे जानते हैं समय कोई बहुत नहीं रहा है, पुरुषार्थ बहुत करना है। बाप ने समझाया है, तुम रोज मुसाफरी करते हो, यात्रा करते रहते हो। यह जो गायन है अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, यह तो पिछाड़ी की बात है। अभी तो नंबरवार है। कोई बाबा कहते कि कोई तो अंदर में खुशी के गीत गाते रहते हैं। ओहो, परम पिता परमात्मा हमको मिला है, उनसे हम वर्षा लेते हैं, उनके पास कोई कंप्लेन हो ना सके। कोई ने कुछ कहा तो भी सुना अनसुना कर अपनी मस्ती में मस्त रहना चाहिए। कोई भी बीमारी व दुख आदि है तो तुम सिर्फ याद में रहो। यह हिसाब किताब बाबा कहते अभी चुकतू करना है, फिर तो तुम 21 जन्म फूल बनते हो, वहां दुख की बात ही नहीं होगी। गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। खुशी क्या है? सबसे बड़ी खुराक है। फिर सुस्ती आदि सब उड़ जाती है। इसमें तो यह है सच्ची खुशी और वह है झूठी। वो आर्टिफिशियल रूप से हंसने की कोशिश करते हैं। धन मिला जेवर मिला तो खुश होंगे, यह है बेहद की बात। तुमको तो अथाह खुशी में रहना चाहिए। जानते हो हम 21 जन्मों के लिए सदा सुखी होंगे। कितने जन्मों के लिए? 21 जन्मों के लिए सदा सुखी रहेंगे। इसी स्मृति में रहो कि हम क्या बनते हैं। बाबा कहने से ही दुख दूर हो जाने चाहिए। यह है तो 21 जन्मों की खुशी है। अब बाकी थोड़े दिन हैं, हम जाते हैं अपने सुख धाम, फिर और कुछ भी याद ना रहे। यह बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। कितने समाचार आते हैं, खिटखिट चलती है। बाबा को कोई बात का दुख थोड़े ही होता है। सुना और क्या कहेंगे, अच्छा ये भावी है ना। यह तो कुछ भी नहीं है। हम तो कारुण के खजाने वाले बनते हैं। क्या दे रहे हैं बाबा आपको? कारुण का खजाना। तो कितना नशा रहना चाहिए। अपने से बात करने से ही खुशी होती है। बड़ा शांत में रहते हैं, उनका चेहरा भी बहुत खुशनुमा रहेगा। स्कॉलरशिप मिलती
स्कॉलरशिप आदि मिलती है तो चेहरा कितना हर्षित रहता है। तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो इन लक्ष्मी नारायण जैसा हर्षित मुख होने के लिए। कैसी होती है लक्ष्मी नारायण का चित्र? सदैव खुशनुमा, है ना, हर्षित मुख। इनमें ज्ञान तो नहीं है, तुमको तो ज्ञान भी है, तो खुशी रहनी चाहिए, हर्षितपना भी होना चाहिए। इन देवताओं से तुम बहुत ऊंच हो। देवताओं से ऊंच कैसे हो? तुम इन देवताओं से भी ऊंच हो। कौन हो तुम? और ब्राह्मण किसकी संतान है? डायरेक्ट ईश्वरीय संतान बने हैं ना। हाँ, तो कौन हो गए? देवताओं से भी ऊंच। देवताएं तो देवताओं की संतान कहलाएंगी, है ना, और आप ईश्वरीय संतान हो। तुम्हें भूत वर्तमान भविष्य सब की नॉलेज है। तो बाबा कहते, फिर से सुनेंगे इस लाइन को, तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो इन लक्ष्मी नारायण जैसा हर्षित मुख होने के लिए। इनमें तो ज्ञान नहीं है, तुमको तो ज्ञान भी है, तो खुशी रहनी चाहिए, हर्षितपना भी होना चाहिए। इन देवताओं से तुम बहुत ऊंच हो। ज्ञान सागर बाप तुमको कितना ऊंच ज्ञान देते हैं। कौन दे रहा है हमें ज्ञान? ज्ञान सागर बाप हमको कितना ऊंच ज्ञान देते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है। क्या मिल रही है? हाँ, आज तो बाबा ने लॉटरी दे रहे हैं, तो कितना खुश रहना चाहिए। यह तुम्हारा जन्म हीरे जैसा गाया जाता है। नॉलेजफुल बाप को ही कहा जाता है, इन देवताओं को नॉलेजफुल नहीं कहा जाता। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो तो तुमको नॉलेज की खुशी रहती है, इसीलिए तुम देवताओं से ऊंच हो ना। एक तो बाप के मिलने की खुशी होती है, सिवाय तुम्हारे किसको खुशी हो ना सके। भक्ति मार्ग में हड्डी सुख नहीं रहता है, भक्ति मार्ग का है आर्टिफिशियल अल्पकाल का सुख। उनका तो नाम ही है स्वर्ग, सुखधाम, हेवन। वहाँ अपार सुख और यहाँ अपार दुख। अभी बच्चों को मालूम पड़ता है कि रावण राज्य में हम कितना छीछी बने हैं। आहिस्ते आहिस्ते नीचे उतरते जाते हैं। यह है ही विषय सागर। ये दुनिया क्या है? अब बाप इस विषय के सागर से निकाल तुमको क्षीर सागर में ले जाते हैं। कल बाबा ने कहा था ना, क्षीर सागर पर कौन है? विष्णु। बच्चों को यहाँ मीठा बहुत लगता है, फिर भूल जाने से क्या अवस्था हो जाती है। बाप कितना खुशी का पारा चढ़ाते हैं। इस ज्ञान अमृत का ही गायन है। ज्ञान अमृत का गिलास पीते रहना है। यहाँ तुमको बहुत अच्छा नशा चढ़ता है, फिर बाहर जाने से वह नशा कम हो जाता है। बाबा खुद फील करते हैं। यहाँ बच्चों को अच्छी फीलिंग आती है। हम अपने घर जाते हैं, हम बाबा की श्रीमत पर राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम बड़े वॉरियर्स हैं, हम बड़े वॉरियर्स हैं, योद्धा हैं। यह सब बुद्धि में नॉलेज है जिससे तुम इतना पद पाते हो। पढ़ाते देखो कौन है? बेहद का बाप। एकदम बदला देते हैं। तो बच्चों को दिल में कितनी खुशी होनी चाहिए। यह भी दिल में आना चाहिए कि औरों को भी खुशी दे में। रावण का है श्राप और बाप का है मिलता है। बाप का क्या मिलता है? वर्षा। रावण के श्राप से तुम कितने दुखी अशांत बने हो। बहुत गोप भी हैं जिनकी दिल होती है सर्विस करें, परंतु कलश माताओं को मिलता है। शक्ति दल है ना, वंदे मातरम गाया जाता है, साथ में वंदे पितरम तो है ही, परंतु नाम माताओं का है। मैंने साथ में तो वो भी है ना, पांडव साथ में। कल बाबा ने कहा ना, शिव और शक्ति और पांडव दोनों कंबाइंड है। पहले लक्ष्मी फिर
नारायण, पहले सीता पीछे राम। यहाँ पहले मेल का नाम फिर स्त्री का लिखते हैं। यह भी खेल है ना, मिस्टर एंड मिसेस लिखते हैं ना। तो बाबा ने कहा यहाँ पहले मेल का फिर स्त्री का, लेकिन वहां पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले सीता फिर राम। तो यह भी खेल है ना। बाप समझाते तो सब कुछ है, भक्ति मार्ग का राज भी समझाते हैं, भक्ति में क्या क्या होता है। जब तक ज्ञान नहीं तो पता थोड़े ही पड़ता है। अभी तुम सब का करेक्टर्स सुधरता है, तुम्हारा दैवी करेक्टर बन रहा है। 5 विकारों से आसुरी करेक्टर हो जाता है। कितनी चेंज होती है, तो चेंज में आना चाहिए ना। शरीर छूट जाए फिर थोड़े ही चेंज हो सकेगी। बाप में ताकत है, कितनों में चेंज लाते हैं। कई बच्चे अपना अनुभव सुनाते हैं कि हम बहुत कामी शराबी थे, हमारे में बड़ी चेंज हुई है, अभी हम बहुत प्रेम से रहते हैं। प्रेम के आंसू भी आ जाते हैं। बाप समझाते तो बहुत हैं, परंतु ये सब बातें भूल जाती हैं। नहीं तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। हम बहुतों का कल्याण करें। मनुष्य बहुत दुखी हैं, उनको रास्ता बताने समझाने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है, गाली भी खानी पड़ती है। पहले से ही आवाज है, यह सब को भाई बहन बना देते हैं। अरे भाई बहन का संबंध तो अच्छा है ना, तुम आत्माएं तो भाई भाई हो, परंतु फिर भी जन्म जन्मांतर की दृष्टि जो पक्की हुई है वह टूटती नहीं है। बाबा पास तो बहुत समाचार आते हैं। बाप समझाते हैं, इस छीछी दुनिया से तुम बच्चों की अब दिल हट जानी चाहिए, गुल बनना चाहिए। कितने ज्ञान सुनकर भी भूल जाते हैं, सारा ज्ञान उड़ जाता है। काम महाशत्रु है ना। बाबा तो बहुत अनुभवी है। इस विकार के पिछाड़ी राजाओं ने अपनी राजाई गंवाई है। काम बहुत खराब है। सब कहते भी हैं बाबा यह बहुत कड़ा दुश्मन है। बाप कहते हैं काम को जीतने से तुम विश्व के मालिक बनेंगे, परंतु काम विकार ऐसा कड़ा है जो प्रतिज्ञा करके फिर गिर पड़ते हैं। बहुत मुश्किल से कोई सुधरते हैं। इस समय सारी दुनिया का करैक्टर बिगड़ा हुआ है। पावन दुनिया कब थी, कैसे बनी, इन्होंने राज्य कैसे पाया, कभी कोई बता ना सके। आगे समय आएगा तुम लोग विलायत आदि में भी जाएंगे, वह भी सुनेंगे। देखो साकार मुरली है, उस समय बाबा ने कहा था पैराडाइज कैसे स्थापन होता है। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें अच्छी रीति हैं, तो अब तुम्हें यही लात और तात रहनी चाहिए, माने यही लगन रहनी चाहिए और सब बातें भूल जानी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते सदा नमस्ते, बनो फरिश्ते चलो परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, उठते बैठते चलते ज्ञान का सिमरण कर मोती चुगने वाला हंस बनना है। सबसे गुण ग्रहण करने हैं, एक दूसरे में गुण ही फूंकने हैं। दूसरा, अपना चेहरा सदा खुशनुमा रखने के लिए अपने आप से बातें करनी है। ओहो, हम तो कारुण्य के खजाने के मालिक बनते हैं। ज्ञान सागर द्वारा हमें ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है। आज का वरदान है, अपने टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाने वाले स्वमानधारी भव। अपने टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाने वाले
स्वमानधारी भव। संगम युग पर स्वयं बाप ने बच्चों को श्रेष्ठ टाइटल देते हैं। बाप अपने बच्चों को क्या देते हैं? श्रेष्ठ टाइटल देते हैं। तो उसी नशे में रहना रहो। बाबा कहते हैं उसी नशे में रहो। जैसा टाइटल याद आए वैसी समर्थ स्थिति बनती जाए। जैसे आपका टाइटल है, क्या टाइटल है? स्वदर्शन चक्रधारी। तो यह स्मृति आते ही पर दर्शन समाप्त हो जाए। स्वदर्शन चक्रधारी हूँ आत्मा और देख रही हूँ दूसरों को। तो क्या कहा? जैसे ही आपको अपना टाइटल याद आए, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, तो यह प्रदर्शन समाप्त हो जाए। स्वदर्शन के आगे माया का गला कट जाए। महावीर हूँ, यह टाइटल याद आए तो स्थिति अचल अडोल बन जाए। तो टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाओ, तब कहेंगे श्रेष्ठ स्वमानधारी। आज का स्लोगन है, भटकती हुई आत्माओं की चाहना पूर्ण करने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ। भटकती हुई आत्माओं की चाहना पूर्ण करने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ। ओम शांति।